मम्मी पल्लवी इस घर का हिस्सा है, वो अलग नहीं है, पत्नी है वो मेरी। और जहां बात जिम्मेदारी की आ जाती है ना, वो उसके घर वालों से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है। तो उसका हर्जाना तुम भरोगे का? आमदनी 98 भी नहीं और तेवर 100 रुपया। बेटा पहले कुछ कमाओ, बाद में पैसों पर टिप्पणी करना। बड़ा आया है बीवी की पैरवी करने, वो भी खोखली बातों से। दामाद जी को पैसा चाहिए, तुम्हारी बातें नहीं। अरे जब हमने तुमसे कहा था कि अपने फैमिली बिजनेस में हमसे जुड़ जाओ, हमारा हाथ बटाओ, तब तो तुमने मना कर दिया। उस नौकरी के लिए जिसका ना जाता है ना पता है। और जब अब तुम्हारे पास नौकरी ही ना है तो पैसा तो तुम दे ही नहीं सकते। तो बेटा जिस मर्ज की तुम्हारे पास दवा ना है तो फिर काहे बेकार में अपनी डॉक्टरी झाड़ रहे हो? ये पैसा तो पल्लवी का परिवार ही देगा और तुम बीच में कछु नहीं बोलोगे, समझे? कभी इसमें जहर है तो दे दो, वरना वापस ले जाओ। ऐसा मत कहिए अर्नब जी, माँ बाप की बातों को दिल पे नहीं लेते। वो जो भी कहता है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से पल्लवी, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। जब से तुम इस घर में आई हो ना, इस घर की शांति और मेरी जिंदगी का सुकून सब चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माफ कीजिएगा अर्नब जी, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि गलती हमारी थी? और अगर गलती हमारी थी तो आप भी एक गलती करने जा रहे हैं, अपने गुस्से की आड़ में आकर सच्चाई से मुंह चुराने की गलती, एक नाकामयाबी के डर से खुद पर से खुद के विश्वास को गिराने की गलती। हमें अब भी पूरा विश्वास है कि अगर आपने मुंबई जाने का सपना देखा है, उसके लिए मेहनत की है, तो आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। आपको उस कंपनी से फोन आएगा और दोबारा मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता ना, तो बहुत गलत लगता है अर्नब जी। मत कीजिए ऐसा। हम आपकी काफी यही रख रहे हैं, पी लीजिएगा। ये क्या है पल्लवी जी? नहीं, आपको मतलब कोई शौक है क्या हर बार अपने आप को एक नई मुसीबत में डाल देने का? अगर ये फॉर्म किसी और के हाथ लग जाता तो? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था शिवा सर। ऐसी भी क्या जरूरत है आपको इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है? ठीक है, आप किसी और को नहीं बता सकती है, लेकिन अपने एक दोस्त को तो बता सकती है ना अपनी बात। वो दिन जो दामाद जी की बेइज्जती की थी ना, तो उनकी मांग है कि उनको भरपाई चाहिए। उनको विदेश की यात्रा करनी है सह परिवार, तो उनका आना जाना, घूमना फिरना, खाना पीना सबका इंतजाम करना है तुम्हारे पापा को। अगर हम शाश्वत जी का कंपैरिजन अर्नब जी से करें तो? उसे कंपैरिजन बोलते हैं। तो अर्नब जी एक बहुत अच्छे दामाद हैं। कई बार हमारे घर वालों की मदद की उन्होंने, अब भी कोशिश कर रहे हैं। कितनी बार लड़ रहे हैं वो हमारे लिए। इसके चलते अर्नब जी को मम्मी जी और पापा जी से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। सिर्फ हमारी वजह से उन पर कितनी सारी मुसीबतें, कितनी सारी परेशानी आ रही है, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमें ऐसा लग रहा है हम उन पर एक बोझ बनने जा रहे हैं, इसीलिए इस कंपनी।
तो आप इतना प्यार करती है अर्नव जी से? बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। बस इसलिए उनकी तकलीफ को कम करना चाहते हैं। कितने लकी है ना हमारे अर्नव भाई साहब। आप चिंता मत कीजिए, इस कंपटीशन में अब हम आपका साथ देंगे। इतनी रात हो गई है, क्या कर रही हो तुम? वो हमें 2100 किलो बूंदी के लड्डू बनाने हैं सुबह तक, तो वही बना रहे। What? 2100 किलो लड्डू? क्यों? वो मम्मी जी ने कहा है कि कल सुबह मंदिर में भगवान जी को बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना है। मम्मी ने कहा 2100 किलो लड्डू बनाने उन्हें मजाक लगता है। अभी बात करता हूँ मैं उनसे। अर्नव जी, 1 मिनट। वो मम्मी जी तो हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने उन्हें मना कर दी। ग्रेट, बनाओ फिर। गुड नाइट अर्नव जी। इतने सारे लड्डू अकेले बनाते बनाते ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। थैंक यू अर्नव जी। हे प्रभु भगवान जी, ये सब का है? आपने जो 2100 किलो बूंदी के लड्डू का प्रसाद बनाने को दिया था, उसी के बड़े बड़े लड्डू मम्मी जी, जैसा आपने कहा था। अरे पर हमने तो भगवान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा था, लड्डू के पहाड़ नहीं। लड्डू तो लड्डू होता है ना मम्मी जी, फिर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। और ऐसा लड्डू तो ना कभी किसी ने देखा होगा और ना कभी इसके बारे में सुना होगा। हाँ। फिर आप ही ने हमसे कहा था ना कि हम प्रसाद इसीलिए चढ़ा रहे हैं ताकि हमारे घर की मान मर्यादा शाश्वत
यानी अमर बने रहे। हाँ। तो ये लड्डू चढ़ाने के बाद तो सबकी जुबान पर सिर्फ आपका और शास्त्री परिवार का नाम होगा मम्मी जी। श्री श्री बबली देवी जी की जय। श्री श्री बबली देवी जी की जय। मम्मी जी, हाँ ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि तुमका नाश्ता बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। ये सब करने के बाद नाश्ता फिर भी बनाना है सबके वो लिए। तो हमने पहले से ही बना दी। बना दी हो तो घर की सफाई है। है मम्मी जी। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम सत्संग सुनने चले जाएं? सत्संग? जी, वहाँ गुरुजी एक अच्छी बहू कैसे बनना है उस पर सत्संग सुना रहे। हम चले जाएं? अच्छा है, अच्छा है। हाँ चले जाओ। वैसे भी तुमका ऐसे सत्संग की सख्त जरूरत है। अच्छी बहू बन के ही वापस आना। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? आपका आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद चाहिए? हाँ तो ले लो। भगवान करे जौन काम में तुम जा रही हो ना, वो काम में तुम एकदम सफल हो जाओ। थैंक यू मम्मी जी, क्योंकि आज हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जा जा, जा। जो भी हो, बहुरिया ने बहुत ही बढ़िया लड्डू बनाए हैं। बबली देवी जी की जय। हेलो, व्हाट? सिर्फ 2 लाख की तो बात है, उसके लिए भी आपको पापा की गारंटी चाहिए? जी, वैसे तो पूरा जौनपुर जानता है कि आप पुरुषोत्तम जी के सुपुत्र हैं, लेकिन एक बार उनके मुंह से सुन लेंगे तो फिर दो क्या, आप 10 लाख मांगिए तो भी हम ना नहीं कहेंगे। जब तक जौनपुर में रहूंगा शास्त्री जी के बेटे के नाम से ही जाना चाहूंगा, मेरे अपने नाम से नहीं। हेलो, नहीं चाहिए आपके पैसे। पर आप ये पैसा अपने पिताजी से लेकर ही तो दोगे ना, ये पैसा आपका अपना तो नहीं है। आमदनी 98 भी नहीं और तेवर 100 रुपया। बेटा पहले कुछ कमाओ, बाद में पैसों पर टिप्पणी करना। आप पुरुषोत्तम जी के सुपुत्र हैं, लेकिन एक बार उनके मुंह से सुन लेंगे तो फिर दो क्या, आप 10 लाख मांगिए तो भी हम ना नहीं कहेंगे। आप पुरुषोत्तम जी के सुपुत्र हैं, लेकिन एक बार उनके मुंह से सुन लेंगे तो फिर दो क्या, आप 10 लाख मांगिए तो भी हम ना नहीं कहेंगे। पल्लवी, पागल हो गई हो क्या? तुम कौन करता है ऐसे? जो प्यार करता है वैसे ही करता है अर्नब जी। इधर आओ। दिखाओ मुझे। नहीं,
थैंक यू मेरा पैर बचाने के लिए, लेकिन अगली बार से ना बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं, मैं अपना पैर हटा ही लेता। क्या कर रही हो? करवा चौथ है आज। वो आपसे अपना पैर छुआने की गलती हुई है हमसे, इसलिए हम आपका पैर छू रहे थे। हमने आपके पैर छुए कि हमें पाप ना चढ़े, और इसलिए भी छुए क्योंकि हम आपसे झूठ बोलकर जा रहे हैं। पल्लवी जी, आपकी प्रतियोगिता बस शुरू ही होने वाली है, लेकिन आप इस घूंघट के साथ कर तो लेंगी ना? जी जी, हम कर लेंगे। थैंक यू। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अर्नव जी और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, और आपको हमारी मदद करने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं शिवा सर? प्यार के लिए। आप हमारे भाई साहब अर्नव जी से इतना प्यार करते हैं, अपने माता पिता से इतना प्यार करती है, तो हमें लगता है कि आपके प्यार की जीत होनी चाहिए। उसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। अगेन। उसे अगेन कहते हैं। हम इस प्रतियोगिता में हर वक्त तो आपके साथ नहीं हो सकते, लेकिन हमारा ऑल द बेस्ट शुरुआत से लेकर अंत तक आपके साथ रहेगा। आपकी प्रतियोगिता का समय हो चुका है, हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट। सही कहा आपने शिवा सर, हम बहुत प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से, और ये प्रतियोगिता हमारे प्यार का इम्तिहान है, जिसे किसी भी हाल में हमें जीतना होगा, और हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपना सारा ऑल दी बेस्ट लगा देंगे इस प्रतियोगिता में, अपने सामने किसी को भी खड़ा नहीं होने देंगे। मम्मी, ये मम्मी कहाँ चली गई? और इन्होंने हमें बताया क्यों नहीं कि ये भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं? मम्मी। अरे ये तुम कहाँ गई? हमारे पूरे बाल निकाल दी तुमने। और ये कंधे पे लटका के घूम रही है, टांगना नहीं आता तो क्यों टांगती हो ऐसे? सॉरी, पूरा स्टाइल खराब कर दी। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ये तो झिलमिल दीदी है, ये यहाँ क्या कर रही है? विदेश यात्रा जाने के लिए ना पूरा पैसा मम्मी को ही देना पड़ेगा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा हाथ में आ जाए तो क्या बुरा है? कंपटीशन में तो आ गए, बस जीत जाए तो बात बन जाएगी। भोले पापा की जय। एक तरफ मम्मी, दूसरी तरफ झिलमिल दीदी, इन दोनों के बीच में हम इस प्रतियोगिता में कैसे भाग ले पाएंगे? आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर आ जाइए, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप सभी लोगों का सबसे पहले हम सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारा उद्देश्य है एक ऐसी महिला को चुनना जो सच में सर्वगुण संपन्न हो, यानी कि एक परफेक्ट महिला हो, एक परफेक्ट बहू हो, एक परफेक्ट बेटी हो, ताकि वो जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाए, जिस भी रिश्ते में जाए, वो संपूर्ण और परिपूर्ण हो, ताकि बाकी समाज की महिलाएं उसे देखें और उससे प्रेरणा लें।
ये यहाँ क्या कर रही है? तो प्रतियोगिता शुरू करने से पहले हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आज के माननीय मुख्य अतिथि और जज का। और हमारे मुख्य अतिथि जी का नाम है श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, और साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्री श्री श्रीमती बबली देवी जी का। हम अपने दर्शकों और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बता दें कि ये प्रतियोगिता पूरे 3 दिन तक चलेगी, जिसमें अलग अलग चरण होंगे। और उन चरणों के नाम कुछ इस तरह से हैं: कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोज्येषु माता, रूपेषु लक्ष्मी, शयनेषु रंभा, शमयेषु धरित्री, सर्वकर्म युक्ता। और अंतिम चरण का नाम है कुल धर्मा पत्नी। जो भी प्रतियोगी इन सभी चरणों की चुनौतियों पर खरा पाया जाएगा, वो हमारी इस प्रतियोगिता सर्वगुण संपन्न का विजेता होगा और एक बड़े से इनाम का हकदार भी। और इसी के साथ हम बुलाते हैं अपनी पहली प्रतिभागी को, जो कि खास इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चेन्नई से हमारे बीच पधारी हैं। तो स्वागत कीजिए मिसेज शुभू लक्ष्मी जी का। अच्छा हुआ जो हमने भेस बदलकर भाग लिया और फार्म में भी गलत नाम लिखवाया। हमने तो अपना नाम पल्लवी ही लिखवाया। अब तो मम्मी जी और पापा जी को पता चल जाएगा। सारे जानपुर को हमारा वनकम। हम यहाँ आकर वेरी हैप्पी और ये कंपटीशन जीतेगी। अपना पति, सास और अपना अम्मा पापा को प्राउड फील कराएगा और घर जाके इडली डोसा खाएगा। और इसी के साथ दूसरी प्रतिभागी को बुलाते हैं, जिनका नाम है श्रीमती कंचन मदन पाठक। लगता है समधन जी यहाँ पैसे जीतने आई हैं। बबली देवी जी, ये तो आपकी समधन लगती है। आपके बेटे की शादी में देखा था। ये यहाँ क्या कर रही है? हमका एक बात बताइए, आपको यहाँ का जज कौन बनाया है? ऐसे मूर्खता वाले सवाल काहे पूछ रही हैं आप? हाँ? अरे प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई है और क्या करने आई है? आप जरा सामने देखिए ना। समधन जी, आपकी माली हालत कछु ठीक नहीं लग रही है हमका। सास की उम्र में बहू की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं आप। हाँ,
बबली देवी जी, अगले प्रतिभागी को बुलाइए। बोले बाबा की जय। अब हम क्या करें? अगला नंबर तो हमारा ही है। हमारा नाम लेते ही मम्मी जी और पापा जी को पता चल जाएगा। अब हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे लें? अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हे बोले बाबा, वो क्या करें? और अब हम बुलाते हैं इस प्रतियोगिता की अगली प्रतिभागी को, जिनका नाम है पारुल त्रिवेदी जी। घूंघट वाली बहन जी, आपका नाम ही पारुल है ना? आप प्लीज आगे आइए। हम बच गए, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? थैंक यू शिवा सर, आपने बचा लिया हमें। जी नमस्ते। हमारा नाम पारुल त्रिवेदी है और हम यहीं जौनपुर से हैं। इतने गोरे गोरे हाथ, कद काठी सब तो हमारी बहुरिया जैसी है। कहीं इस प्रतियोगिता को जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसे जीतने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। ए रुको, तुम ऐसे काहे लग रही हो जैसे नए साल की नई दीवार पे टंगा हुआ पुराना कैलेंडर? वो जमाना गया। हाँ, ये घूंघट ओढ़ने की प्रथा जो है वो कब की खत्म हो गई। तो तुम कहाँ इतना लंबा घूंघट ओढ़ी हो? हाँ, एक हटाए दो, हटाए दो। कहा है ना कि हमका ये घूंघट ओढ़ने की प्रथा से सख्त नफरत है, उनके एकदम खिलाफ है हम। पसंद नहीं है हमका। ये बात से हम ये चाहते हैं कि इस समाज से जो है ये प्रथा हट जाए। इसलिए हम कह रहे हैं बिटिया कि तुम्हारे चेहरे से जो है ये घूंघट भी हट जाए। हटाए तो कहाँ हुआ? तुम नहीं हटाए रही हो? ठीक है, हम हटाते हैं। बबली देवी जी, आपको इनके घूंघट से क्या परेशानी हो रही है? श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, प्रथा नहीं है, कुप्रथा है। और हमारा मानना ये है कि इस समाज से जो है हटना चाहिए। जब किसी प्रथा को किसी पर जबरदस्ती थोपा जाता है
तब वो कुप्रथा कहलाती है। हाँ। लेकिन हमने ये घूंघट अपने सर पर अपनी मर्जी से ओढ़ा है। हमारे परिवार में हमसे बड़ों के सामने और अनजान लोगों के सामने घूंघट ओढ़ने की प्रथा है और हम ये प्रथा को नहीं तोड़ सकते। और वैसे भी ये प्रतियोगिता हुनर की है, सीरत की है, रंग रूप या सुंदरता की नहीं। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा लगा मैम तुम्हें इस घूंघट में देख के। आज के जमाने में कोई हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को इतना मान दे, इतना सम्मान दे और उन्हें माने, ये देख के बहुत खुशी हुई। शाबाश बेटा। पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी से पंगा लेकर कौनो ना ही जीता आज तक। अब तो हम पता लगा कर ही रहेंगे कि तुम हो कौन। What? अब मेरा सिलेक्शन हो गया है, मतलब मुझे जॉब मिल गई है? जी हाँ, लेकिन कंपनी आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्किल्स का टेस्ट करना चाहती है, वो भी आपके ही शहर में। एक इवेंट हो रहा है वहाँ जिसमें आपको कंपनी के कपड़ों की ब्रांडिंग करनी है। यू कैन से दैट कि ये आपका लास्ट चांस होगा। अगर वहाँ सब ठीक हुआ तो हम आपको मुंबई बुला लेंगे। Yes, 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 I totally understand. ब्रांडिंग करनी कहाँ है? मैंने आपको सारी डिटेल्स मैसेज कर दी है। ऑल द वेरी बेस्ट मिस्टर अर्नब। थैंक यू सो मच। यस। अरे वाह देवर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जॉब मिल गई। क्या बात है। नहीं अभी नहीं भाभी, एक फाइनल टेस्ट बाकी है, कंपनी की ब्रांडिंग करनी है। मिल जाएगी, लेकिन कहाँ पे? सर्वगुण संपन्न प्रतियोगिता। अब बारी है हमारी प्रतियोगिता के पहले राउंड की, जिसका नाम है कार्येषु दासी। अरे दासी नाम सुन के आप घबराइए मत, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी की दासी नहीं बनना है, बल्कि सफाई की महारानी बनके जो आपके पास गंदे कपड़े हैं उनको साफ करके उनके ऊपर लगे जिद्दी दागों को निकालना है। और जो प्रतियोगी आधे घंटे में सबसे ज्यादा कपड़ों से सबसे ज्यादा दाग निकालेंगे और सबसे ज्यादा उन कपड़ों को साफ करेंगे, वही प्रतियोगी इस राउंड का विजेता होगा। तो अब आप लोगों के पास सफाई का सामान उठाने के लिए बस 2 मिनट हैं और आपका समय शुरू होता है अब। ये तो बहुत जिद्दी दाग लग रहे हैं, बॉर्डर से नहीं निकलेंगे। अब हम क्या करें? अरे ओ घूंघट वाली महिला, तनिक रुको। वह कहाँ चल दी? वह तो खाने पीने का सामान है, कपड़े धोने का नहीं। हाँ, हम समझ गए, घूंघट ओढ़ने की वजह से रास्ता भटक गई हो ना। बात से तुम कह रहे थे घूंघट हटा ही दो, हाँ बराबर रास्ता दिखेगा। हम भटके नहीं हैं जज मैडम जी, हम जानबूझकर वहां जा रहे हैं। हाँ? नींबू, सोडा, सिरका, ई तरह की अतरंगी चीजों का इस्तेमाल तो हमारी बहुरिया किया करती है। तो कहीं ये गेंदे का फूल सच में हमारी बहुरिया पल्लवी तो नहीं?
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सभी प्रतियोगियों ने अपनी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। कोई रगड़ रहा है, कोई भिगो रहा है, कोई धो रहा है और कोई अपनी किस्मत पर रो रहा है। मम्मी को तो डिटर्जेंट से एलर्जी है, ऐसे में कैसे कपड़े धो पाएंगी वो? अरे ये आप क्या कर रही है? तनी जल्दी से कीजिए ना, ये आप जौनपुर की है। हाँ, पहले राउंड में हम ना कटाएंगे का? खेली खेली। ये कपड़ा किसने डाला? ये तो एकदम साफ है। ये क्या हो रहा है? हम कपड़ा धोए जा रही, काला हुए जा रहा है। ये भगवान, ये क्या हो गया? ये तो हमारा रंग बाहर आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा असली रंग सबके सामने आ जाए। क्या सत्यानाश, मम्मी तो इसी तरफ आ रही है। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो सबके सामने सार्वजनिक सुताई कर डालेंगी। बबली देवी जी, क्या कर रही हैं आप? आप जज हैं, उन चौकीदार नहीं जो घूम घूम के सब पर नजर रख रही हैं आप। अरे अपनी और हमारी प्रतिष्ठा का जरा तो ख्याल कीजिए। आप उठ के कुर्सी से आई क्यों? हम उठे ना श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हमका उठा के यहाँ लाया गया। क्या मतलब? ये देख रहे हो गेंदे का फूल, घूंघट वाली, उसने घूंघट के अंदर से वो चुंबक घुमाया और हम खींचे खींचे चले आए। इससे खींचना बंद कीजिए। आप बिना खुली देवी जी, एक बार कोई फितूर आपके दिमाग में बैठ जाए तो आसानी से उतरता नहीं है। फितूर नहीं है, हमको पूरा डाउट बा है। ये घूंघट वाली जो है हमारी बहुरिया है पल्लवी। असंभव, हमरे घर की कोई भी बहू बेटी ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले ही नहीं सकती। ले नहीं सकती श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, लेकिन हमका ऐसे लग रहा है कि ले लिया है। ये आपका वहन और कछु नहीं। वहन नहीं, ऐसा हमका लगता है। लेकिन आपको घबराने की कोनो जरूरत नहीं। हमारा नाम भी बबली देवी शास्त्री है। ये घूंघट का राज हम खोल के ही रहेंगे। आपको जो करना है करिए। लगता है मम्मी जी को हम पर शक हो गया। अगर हमने उनका फोन उठा लिया
तो उनको पता चल जाएगा कि हम ही हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता हम उनका फोन ना उठाएं। हे भोले बाबा, हम क्या करें? ये बहुरिया फोन काहे नहीं उठा रही है? ये बहुरिया फोन नहीं उठा रही है, मतलब ये बात तो तय है कि हल्दी घाटी जो है यही हमारी बहुरिया है। हेलो हेलो मम्मी जी। ऐ भौरिया, कहाँ हो तुम? ये का लगाई हो? मंदिर में हो का? जी जी मम्मी जी। अच्छा, देखो ये मंदिर में हो तो जौनपुर की कितनी औरतें होंगी वहाँ? ढंग की साड़ी पहनी हो कि नहीं? जरा हमको दिखाओ कहाँ पहनी हो, दिखाओ दिखाओ। हे भोले बाबा, अब क्या होगा? कैसे दिखाए मम्मी जी को ये साड़ी? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।